Hello everyone, I am Pratyush Singh. Welcome to the channel Mission NDA. हमने पिछले क्लास में यूनिवर्स के कंसेप्ट को कवर किए थे। आज हम स्टार्स के बारे में और कुछ सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। आज सबसे पहले जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वह है बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार। स्टार का बर्थ कैसे हुआ, इवॉल्व कैसे हुआ, हम ये सब जानेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिरा लगभग 3 साल के अंदर, तो वैसे ही चीजें पास पास आने लगी थी। जब वो पास पास आने लगी तो उसी धूल के कणों के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम ये मौजूद थे, जो कि दोनों पास पास आए और स्टार का इवोल्यूशन हुआ। तब लगभग 4500 डिग्री केल्विन टेम्परेचर था जब यूनिवर्स बनना शुरू हुआ था। ये तब की बात है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टार जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर गैलेक्सी। हमने पिछले टॉपिक में क्लास में बात किए थे। द रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स मेनली हाइड्रोजन एंड सम हीलियम गैस। अभी हमने बात किया था ऊपर, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो लाइफ साइकिल ऑफ स्टार बिगिन विद द गैदरिंग ऑफ हाइड्रोजन gas and helium gas present in the galaxies to form the dense cloud gas. The stars are then formed by the gravitational collapse over the dense cloud of the gases. अब जब हाइड्रोजन और हीलियम जब पास पास आए तो ये तो पक्का है कि ग्रेविटी में मदद किया ही होगा। तो ग्रेविटी की वजह से जब वो टुगेदर हुआ था, गैदर होने के बाद स्टार का फॉर्मेशन हुआ। जो ब्राइटेस्ट स्टार है स्काई में वो है सीरियस ए, जिसको कि डॉग स्टार भी बोला जाता है। ये हम लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे। तो बिग बैंग जो था उससे, जैसे पिछले लेक्चर में हम बात किए थे, उसमें सबसे पहले जो है यहाँ जैसे देख रहे हैं ये नेबुला है, इसको बर्थ प्लेस भी बोला जाता है, बर्थ प्लेस ऑफ स्टार। तो ये डायग्राम आप सबको देखने के लिए बाकी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हुआ क्या था कि डस्ट जो है, ये समझिए कि डस्ट है, डस्ट और गैस। तो डस्ट और गैस जो है उससे फोटो स्टार बना था। इससे क्या बना था? फोटो स्टार बना था। फोटो स्टार जो है वो एक नवजात सूरज बोला जाता है उसको, जो कि नया नया सूरज बना था। इसलिए ये सूरज के जैसा पावरफुल तो नहीं होता है, पर इसको फोटो स्टार बोला गया था। इसके बाद जो है मेन सीक्वेंस स्टार बनता है, ठीक है। इसके बाद जो बनता है इसका नाम देते हैं मेन सीक्वेंस स्टार, ठीक है। मेन सीक्वेंस स्टार जो है इसके अंदर दो चीज आता है। एक तो यहाँ से रेड जाइंट बन जाएगा जब इसका साइज 1.44 मास ऑफ सन से लेस होता है तो फिर रेड जाइंट बनता है। रेड जाइंट से व्हाइट ड्वार्फ और फिर व्हाइट ड्वार्फ से जो है ब्लैक ड्वार्फ बन के यहाँ पे स्टार का जीवन एंड हो जाता है। अब अगर जो ये 1.44 यहाँ पे हम लिख देते हैं 1.44 मास ऑफ सन से अगर जो ज्यादा होगा तो यहाँ से जो है
सुपर रेड जाइंट बनता है। सुपर रेड जाइंट, ठीक है। तो यहाँ से सुपर रेड जाइंट बनता है। सुपर रेड जाइंट के बाद सुपरनोवा, सुपरनोवा, और फिर सुपरनोवा के बाद जो है दो चीज बनता है, या तो न्यूट्रॉन स्टार बन के एंड हो जाएगा, या तो ब्लैक होल। ठीक है, चलिए अब आगे हम इसी तरह बढ़ेंगे और अभी हम कॉन्स्टिलेशन को कवर करेंगे। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, कॉन्स्टिलेशन के अंदर क्या आता है, ये सब हम अभी देखेंगे। तो कॉन्स्टिलेशन जो होता है वो एक तारों का समूह होता है जो कि स्काई के अंदर बेहतरीन रूप से स्ट्रक्चर और फिगर बनाता है। ऐसे स्टार जो अलग अलग प्रकार के इमेजेस प्रेजेंट करे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड जो हमें शोन करता है उसे कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। इसे ही हिंदी में जो है इसको हम नक्षत्र बोलते हैं, इसको ही हिंदी में नक्षत्र बोला जाता है, ठीक है। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल हिंदी में बोला जाता है वो है सप्तऋषि तारामंडल, और इसके बाद जो आता है वो है ओरियॉन्स बेल्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एनडीए में एक बार पूछा भी गया था। अब देखिए जो रात में दो तीन स्टार जो दिखता है, वो आप देखते होंगे ऐसा करके तीन स्टार एक साथ आता है, इसी को जो है ओरियंस बेल्ट बोला जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट कैपिटेटिव फीचर ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर is the constellation. Constellation are group of stars that form pattern after representing mythological figures. जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिलेशन जो हमारे यहाँ मौजूद है, नंबर कॉन्स्टिलेशन जो है वो है 88। ये भी एनडीए में एक बार पूछा गया है, तो ये याद रखें। अब हम कवर करेंगे सोलार सिस्टम को। सोलार सिस्टम भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो कि हर जगह पूछा ही जाता है। तो सोलार सिस्टम को अभी हम देखेंगे। सोलार सिस्टम जो है उसको हिंदी में स्वर्ण मंडल बोला जाता है, स्वर्ण मंडल। The solar system is enormous with a diameter at least 100 astronomical units. Solar system is thought to be over 6 billion years ago. Solar system is enormous with a diameter, ये डबल लिखा गया लगता है, अभी हम यहाँ पे कवर करेंगे सोलार सिस्टम। तो सोलार सिस्टम जो होता है वो डायमीटर जो है उसका लगभग 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसमें कि सोलार सिस्टम इज थॉट टू बी ओवर 4.6 बिलियन ईयर अगो। वहां पे सोलार सिस्टम में जो है तो 8 प्लैनेट्स होता है और एक सन होता है, 8 प्लैनेट्स एंड 1 सन। इसके बारे में भी हम आगे जाके भी बात करेंगे। सोलर सिस्टम में जो भी अभी है 8 प्लैनेट्स होते हैं और मून्स होते हैं, उसके स्मॉलर ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द सन नोन एज कॉमेट्स होता है, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड। यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉमेट, एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड, ये सब जो है वहाँ पे सोलर सिस्टम में आता है। इसी को जो है सोलर सिस्टम बोला जाता है, ये मिला के जो है। ये जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एकदम कंपोनेंट जो है वो यही है। अभी इसके बारे में देखते हैं। ये जो बीच में जो आपको दिख रहा है ये सन है। सन जो है सेंटर में होता है, यहाँ पे लिखते हैं। सन जो है वो हमेशा सेंटर में होगा और बाकी जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके चक्कर लगाते हैं।
जिसमें कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो प्लूटो जो है वो डार्क प्लेनेट है, आपको ये भी याद रखना चाहिए। प्लूटो डार्क प्लेनेट। अब देखिए, ये जो आपको बेल्ट दिख रहा है इसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। और जब सोलार सिस्टम का एंड जहाँ पे होता है, एंड ऑफ सोलार सिस्टम, एंड ऑफ सोलार सिस्टम, वहां पे जो आपको दिखता है एक बेल्ट टाइप में हल्का रेडिश कलर में होता है, प्लूटो के बाद दिखता था, उसको क्यूपिड बेल्ट बोलते हैं। क्यूपिड बेल्ट उसको बोला जाता है, ये आपको याद रखना चाहिए। सन सन को शुरू करने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में, वो प्लैनेट्स के बारे में और जानेंगे। प्लैनेट्स क्या होता है, सब कुछ। प्लैनेट जो है, इसलिए हम इसको रब कर देते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 8 प्लैनेट्स होते हैं। तो वो जो 8 प्लैनेट्स होते हैं उसको दो टाइप में बांटा गया है प्लैनेट्स को। एक तो इनर प्लैनेट्स होता है, इनर प्लैनेट, जिसको कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोला जाता है। एक होता है आउटर प्लैनेट। शुरू के जो चार होते हैं, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये इनर प्लैनेट्स होते हैं। आउटर प्लैनेट्स होते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो है वो आउटर प्लैनेट को बोला जाता है। आउटर प्लैनेट से जो बेल्ट अलग करती है उसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। ठीक है। एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर का जो प्लैनेट होता है उसको आउटर प्लैनेट बोलते हैं। अब देखो, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो है इसको रॉकी प्लैनेट्स भी बोला जाता है। रॉकी प्लैनेट्स। साइज जो है, ये साइज इसका बहुत ही स्मॉलर होता है, डेंसिटी ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा होता है इसका। और ये जो है जल्दी से सन के चक्कर भी लगा देते हैं, क्योंकि रिवॉल्व इसका ज्यादा होता है। अब आउटर प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे तो डेंसिटी लो होता है, डेंसिटी लो, इसका डेंसिटी बहुत ही लो होता है। इसको जोवियन प्लैनेट भी बोला जाता है। जोवियन प्लैनेट। ये जो है गैसियस से बना है, इसलिए इसको गैसियस जाइंट प्लैनेट भी बोला जाता है। इसका जो साइज है लार्जर साइज में होते हैं। अब हम सन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप सोलर सिस्टम लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इज द सन। इट इज roughly 109 टाइम्स साइज ऑफ अर्थ। हमारा जो अर्थ है, यहाँ पे कि हम रहते हैं, उससे 109 टाइम्स ज्यादा है मास। इट इज द लार्जली मेड ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड माइनर क्वांटिटी ऑफ हीलियम। ये हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। इट रोटेट्स अराउंड द गैलेक्सी, गैलेक्सी का अराउंड ये घूमता है। द सन्स एनर्जी रीचेस द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स इन ऑल डायरेक्शन। सन्स का जो एनर्जी है, जो रेज है, वो हर एक प्लैनेट अर्थ को इंक्लूड करके हर एक डायरेक्शन में जाता है। नियरेस्ट स्टार जो है सोलर सिस्टम का, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये भी एनडीए में एक बार आया है, इसको याद रखें। टेम्परेचर जो है सन का एकदम सेंटर में, एकदम सन के जो सेंटर में रहेगा, उसका 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर है। शाइनिंग सरफेस ऑफ द सन जो है उसको फोटोस्फीयर कहते हैं, जो कि डिस्क रेडियल डिस्क में रहता है एकदम देखने में, एक सोर्स ऑफ एनर्जी। आउटर लेयर जो सन का होता है उसको हॉट गैसेस कहते हैं, कोरमा। इसको हम स्ट्रक्चर की मदद से पहले समझेंगे। तो समझिए कि सन जो है, यहाँ पे जो रेड कलर में है, ये आपको समझिए सन है। सन का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से जाता है। ये जो
तो आप देख रहे हैं सन का स्ट्रक्चर। ये होता है पार्ट, जो पहला इसका पार्ट है इसको बोला जाता है रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन ये जो सबसे अंदर होता है, जिसका कि 15 मिलियन टेम्परेचर भी अभी हमने डिस्कस किया है, इसको कोर बोला जाता है। फिर रेडिएटिव जोन के बाद जो आता है उसको कनेक्टिव जोन कहा जाता है। जोन कहा जाता है। उसके बाद जो आता है उसको फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद जो आएगा उसको क्रोमोस्फीयर कहेंगे। और जो लास्ट सबसे बाहर होता है उसको कोरोना बोला जाता है, जिसका कि अप्रॉक्स 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है। यहाँ भी वही सब लिखा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कोरोना इज विजिबल ओनली ड्यू टू टोटल इक्लिप्स। जब टोटल इक्लिप्स होता है तो सन जो है, कोरोना जो है वो हमें तब दिखता है। और विथ अ स्पेशल टेलीस्कोप, जिसको कोरोनाग्राफ बोलते हैं, में आया गया है। सन इज अबाउट 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ से जो सन की डिस्टेंस है, दूरी है, वो 150 मिलियन किलोमीटर है। तो लाइट जो है स्पीड, आपको पता है 3 लाख होता है इंटू 8। इसका 8.5 सन पाने के लिए इतना देरी लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे कि हम प्लैनेट्स के बारे में और उसके आगे जो भी यूनिवर्स सब आएगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।